हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका पार्ट ऑफ सुप्रीम सोल में। तो आ, ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो रेगुलर मेडिटेशंस करते हैं और जिनको चक्रास के बारे में थोड़ा बहुत कह पता है। तो अगर आपने चक्रास के बारे में डिटेल में रिसर्च की है और डिटेल में चक्रास के बारे में पढ़ा है, जो 7 चक्रास सबसे ज़्यादा फेमस हम कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा मेन चक्रास होते हैं हमारे बॉडी में, 7 चक्रास का कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में अगर आपने डिटेल से हमारे सनातन धर्म में उपनिषदों में क्या उनके बारे में कहा गया है, अगर उनके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज है तो उससे ही रिलेटेड मैं आपको आज एक चीज़ बताना चाहूँगा। वो ये है कि देखिए, होश से जीना और बेहोशी में जीना, ये दो चीज़ें भी आप ज़रूर समझते होंगे मैं किस लेवल पे बात कर रहा हूँ। होश में जीने का अर्थ वो है कि हम अपने शरीर के सभी चक्रों को जागृत करके उस होश को पा सकें, जिस होश की बात एक संन्यास्त इंसान करता है, एक संन्यास्त आत्मा करती है। एक सन्यासी का जो जीवन होता है वो एक सन्यासी जिस होश को प्राप्त हो चुका होता है और इस सांसारिक जीवन के चक्रव्यूह से मुक्त हो जाता है। उसको जो दिखने लगता है कि असल जो दिखने वाली चीज़ है वो उसको दिखाई देने लग जाती है। अपनी मन से, अपने मन के अंदर से, इन आँखों से नहीं जो आँखें आपको नज़र आ रही हैं, इस आँख से जो सभी चीज़ों को देखने लगता है, तो उस होश की हम बात कर रहे हैं। ये बातें सिर्फ उसी इंसान को समझ में आएंगी जो एक आध्यात्मिक जगत की अंदर अपनी यात्रा कर रहा है और चक्रास के बारे में अध्ययन कर रहा है और स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में एक स्पिरिचुअल सीकर है। तो इसके अलावा ये बातें इस सामान्य इंसान के लेवल की नहीं है, उनको ना ही समझ में आती होंगी। तो मैं सीधी सी बात ये कहूँगा कि आजकल हम बात करते हैं प्रेम के विषय में, कि प्रेम को हमने सिर्फ एक मनुष्य तक सीमित रख दिया है। हम प्रेमियों की जब बात करते हैं, प्रेमी युगलों की जब बात करते हैं, जोड़ों की जब बात करते हैं, जोड़े क्या होता है, किसने बनाया जोड़ा, क्या ये प्रेम जोड़े तक ही सीमित रहता है? अगर आपका 5वां चक्र, चौथा चक्र जो शरीर के अंदर है, आप मेडिटेशन करते हो, चक्रा मेडिटेशंस करते हो, और अगर आप उन चक्रों की समझ रखते हो तो आप उस समझ के अनुसार ही इस चीज़ को समझ जाओगे। अगर आप रेगुलर मेडिटेशन कर रहे हो और आपको फील होता है कि आपके चक्र जागृत हैं और इन पे अध्ययन करके आप उन चीज़ों के बारे में अच्छे से जानते हो, तो आप इस बात को मानने के लिए तैयार हो जाओगे कि जो प्रेम होता है वो कभी किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं होता है। आप सभी मनुष्यों को देखने का आपको नजरिया जो है उस 5वें चक्र तक आने के बाद में बदल जाएगा। आपको वो मनुष्य अलग अलग नहीं दिखाई पड़ेंगे जो आपको अभी दिखाई पड़ते हैं सांसारिक जीवन में बेहोशी के साथ जीते हुए। होश कब उपलब्ध होगा? होश कब उपलब्ध होता है? मैं किस होश की बात कर रहा हूं यहाँ पे? मैं उस होश की बात कर रहा हूं यहाँ पे जो आपको अपने चौथे चक्र से 5वें चक्र तक पहुंचने के बाद उपलब्ध होता है। मैं उस होश की बात कर रहा हूं यहाँ पे। तो चौथे चक्र के बाद 5वें चक्र तक आते आते जो आपको होश उपलब्ध होता है, उसके बाद जो आपको चीजें महसूस होती है वही होश है, वही असल में उसको हम होश कह सकते हैं। उससे पहले जो भी है सारा मनुष्य जगत एक बेहोशी की जीवन को जी रहा है। उस होश के अंदर ओशो ने कहा है कि उस होश के अंदर जो चौथे चक्र के बाद आता है, प्राप्त होता है एक साधक को, उस होश के अंदर उसका फिर जागना ही रह जाता है पूरे जीवन भर। जब तक वो इस शरीर में रहता है, जब तक ये आत्मा उसकी शरीर में रहती है, उसका सिर्फ जागना ही रह जाता है। और सोते हुए भी वो जाग ही रहा होता है, उस कदर जाग रहा होता है कि सोते हुए वो करवट भी ले रहा है तो उसको पता चल रहा है नींद में भी कि वो उसने किस साइड करवट ली है, किस तरह करवट ली है। वो होश होता है, उसको हम होश कह रहे हैं। उस होश की हम बात कर रहे हैं, उस बेहोशी के जीवन की बात नहीं कर रहे हैं जिसके अंदर हम 20 साल सोते हुए गुजार देते हैं और अपने 60 साल
जागते हुए गुजार देते हैं। अपनी आंखों के बंद होने और अपनी आंखों के जागने को, उस होश की बात नहीं कर रहा हूँ। जो सोते हुए भी आपके अंदर होश जाग जाता है, वो चौथे चक्र के बाद की बात है। तो मैं उस होश की बात कर रहा हूँ। जब वो होश हमें उपलब्ध हो जाता है, तब हमें एक स्त्री सामान्य स्त्री नहीं नजर आती है, और सारी स्त्रियों के अंदर वही आत्मा नजर आती है जो उस परमात्मा से जुड़ी हुई है और जो उसी का रूप है। फिर हमें वो आंखें मिल जाती हैं। तो जब वो हमें आंखें मिल जाती हैं, तभी हम ये इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाते हैं कि जो हम प्रेम की बात करते हैं, वो कि जो हमें इस समाज के अंदर रहते हुए इस बेहोशीपूर्ण जीवन को जीते हुए हमने माना है कि जब हम प्रेम करते हैं तो किसी एक स्त्री से हमें प्रेम हो और किसी और स्त्री के साथ हमारा कोई भाव नहीं जागृत हो। तो जरा ये सारी झूठी बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप बेहोशी के जीवन में जब तक जिएंगे, तब तक आपके लिए ये बातें सही होंगी और तब तक आप इन्हीं बातों को मतलब जानते हुए जी पाएंगे। अगर आपको कह दिया जाए एक बिल्डिंग में बंद करके, एक कमरे में बंद करके कि यही जीवन है, इसके सिवा तुम्हारा आसपास कुछ नहीं है, और आपने मान लीजिए कि आपने बाहर का जीवन कभी देखा ही नहीं, आपको पता ही नहीं है कि इस बिल्डिंग के बाहर भी और बहुत से कमरे हैं, तो आप उनको कैसे पता लगा पाओगे? तो बिल्कुल ऐसा ही कॉन्सेप्ट है। जिस तरह से आपको उस कमरे में कैद करके बोल दिया जाता है कि आसपास कोई कमरे नहीं है, आसपास कोई बिल्डिंग नहीं है, तो आप उसको मान बैठोगे कि आसपास कोई कमरे नहीं है, आसपास कोई बिल्डिंग नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही हमें सिर्फ इस सामाजिक जो रीति है, रिवाज है, उनमें कैद करके वर्षों से रखा गया है, ठीक है, और कहा गया है कि बस इसी तरह से आगे चलना है, इसी तरह से आगे बढ़ना है। सिर्फ यही जीवन नहीं है, सिर्फ प्रेम यहीं तक सीमित नहीं होता है। उन प्रेम की गहराइयों तक कोई पहुंचा ही नहीं है और ना ही पहुंच सकता है, जिस तरह से आज के समय में लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सिर्फ अपनी पत्नी से कोई प्रेम करता है और किसी पराई स्त्री के लिए उसके मन में कोई भाव ही उत्पन्न नहीं होता है, तो वो सरासर एक बेहोशी के जीवन में जी रहा मनुष्य है। उसको सिर्फ उन्हीं रूढ़ियों पे, उन्हीं रिचुअल्स पे, उन्हीं अपनी बनी बनाई मर्यादाओं पे चलना है, जिस पे वो वर्षों से चलता हुआ आया है, और उसका इससे बाकी चीज़ों से कोई संबंध नहीं है जो अब तक होता आया है इस दुनिया में। अधिकतर लोग इस समाज में रहकर, इस दुनिया में रहकर इन चीज़ों को जिस तरह से फॉलो करते आए हैं और अपना जीवन यापन करके चले गए यहाँ से, उनका इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। जो मनुष्य आध्यात्मिक लाइफ जी रहा है, स्पिरिचुअल लाइफ जी रहा है, आध्यात्म के अंदर जी रहा है, वो एक सन्यासी का जीवन जी रहा है। और सन्यासी का अर्थ ये है कि सभी बेड़ियों से मुक्त हो जाना जो संसार में हमें मिलती है, जिसके अंदर हजारों मनुष्य और अधिकतर मनुष्य आते हैं, अपना कर्म करते हैं और चले जाते हैं। इसके अलावा उनका अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ, उनका अपना आध्यात्मिक ग्रोथ, अपनी आत्मा के लेवल पे अपनी आत्मा को आध्यात्म की और ऊंचाइयों पे ले जाने की जो चीज़ें हैं वो नहीं होती हैं उन लोगों के जीवन में। एक नया होश नहीं पैदा होता है उनके जीवन में। तो बहुत से लोग ऐसे आते हैं। तो सन्यासी का जीवन जो होता है इन लोगों से अलग होता है। सन्यासी का जीवन अपने आप को सबसे पहले होश को उपलब्ध करवाना होता है, बेहोशी से बाहर आकर होश पूर्वक जीवन को जीना होता है। आप लाख सन्यासी को देख लो संसार के जीवन में संसारी लोगों के साथ रहते हुए, लेकिन आप उसके असल रूप को कभी नहीं देख पाओगे अगर आप बेहोशी पूर्ण जीवन को जी रहे हो। तो वो आप ही के जैसे दिखने वाला साधारण मनुष्य आपको प्रतीत होगा, लेकिन फिर भी आपको उसमें उसकी आदतें, उसकी बातें, उसकी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें आपको दुनिया से अलग थलग मालूम पड़ेगी और आप उसको अपने जैसा ना पाकर एक पागल मनुष्य ही कहोगे, जो कि आपके समझ से परे है। क्योंकि जिस चीज़ को समझ पाना हमारी भीड़ के बस की बात नहीं होती है, तो भीड़ उसको या तो पागल कह देती है या फिर उस पर बिना उसको समझे उसको मानने लगती है। तो ये चीज़ भी गलत है। अगर आपको किसी चीज़ को मानना है तो उसको जानो, उसको अनुभव करो, उसके बाद ही उसका मानना सही ठहरा जाएगा, वरना उसका मानना भी व्यर्थ है। अगर आप अंधे होकर किसी चीज़ को फॉलो करते हो तो वो भी चीज़ें गलत है।
एक चीज को असल मायने में अपने इम्प्लीमेंटेशन में लेके आना, अपने सुधार में लेके आना, अपने जीवन में उतारने का अर्थ वही होता है कि उसे आप मानो मत, उसे आप जानो, उसे अपने जीवन के अंदर उतारो, अनुभव करो। अनुभव किए बिना आप किसी चीज के प्रति जानकार कभी नहीं बन पाओगे, किसी चीज के प्रति अनुभव कभी नहीं ले पाओगे जब तक आप उसको एकदम एक्सपीरियंस नहीं कर लोगे, उसे होकर गुजर नहीं जाओगे और वो चीज आप में उतर नहीं जाएगी। तो ये बहुत जरूरी है दोस्तों। मैं सिर्फ आध्यात्मिक लेवल के लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें सभी को महसूस होती हैं, बट जिनको कहनी होती हैं वो कह देते हैं, और जिनको जरूरत नहीं महसूस होती वो नहीं कह पाते हैं। तो डाउट होता है बहुत से लोगों को, बहुत से संसारी मनुष्यों को, कि उन्हें यही लगता है कि यही जीवन है। एक मनुष्य है, एक स्त्री किसी एक पुरुष से ही संबंध रख सकती है, और एक पुरुष किसी एक स्त्री से ही संबंध रख सकता है, उसके दिल में किसी और के प्रति फीलिंग नहीं आ सकती। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप दो स्त्रियों के साथ में बैठे हो, अगर दोनों स्त्रियों को आपने होश पूर्वक अपनी होश वाली आंखों से देखा है, तो आपको दोनों के प्रति वही प्रेम भाव नजर आएगा जो आप किसी तीसरे के प्रति प्रेम भाव उत्पन्न कर सकते हो। ये बात समझनी बड़ी कठिन होगी संसारी मनुष्यों के लिए, जो चक्रास और मेडिटेशंस और स्पिरिचुअल लाइफ से बिल्कुल अलग रहते हैं। और उनको ये बातें चुभेगी भी, क्योंकि ये उनके जो सालों से चल रहे रीति रिवाज है उनके विरुद्ध है, उनकी मर्यादाओं के विरुद्ध है। तो आपने जिस परमात्मा को एक लिमिटेड चीज मान के बैठे हो, वो परमात्मा उतना ही नहीं है। वो अनंत अनंत रूपों में, अनंत अनंत धारणाओं में, अनंत अनंत चीजों में आपके आसपास विद्यमान है। गलत आप जिस चीज को अपने दिमाग में बिठा के रखोगे, वो चीज आपके लिए गलत साबित हो जाएगी। जिस चीज को आप सही साबित कर दोगे, वो चीज आपके लिए सही साबित हो जाएगी। जीने का ढंग आपका अपना है। तो दोस्तों, इस वीडियो का पर्पस सिर्फ इतना ही था, आपको ये बताना कि जब आप स्पिरिचुअल लाइफ में आते हो, चक्रास पे ऊपर फोकस करते हो और उनका रियल मीनिंग जानते हो, होश में आने का, मैं बहुत बार होश की बात करता हूँ। क्यों करता हूँ मैं होश की बात? बहुत जरूरी है। होश होना और ना होना कितना हमारे लाइफ में डिफरेंस करता है, कितना हमारे लाइफ में पता है आपको, चीज़ों को बदलता है। मैं उन चीज़ों को आपको समझाना चाहता हूँ, एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ये फ़र्क है हमारी जीवन में, होश के होने से और ना होने से यही हमारे जीवन में फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों, जब हम होशपूर्वक जीवन के अंदर आ जाते हैं, तो हमें एक स्त्री से जो प्रेम होता है और एक स्त्री को जो एक पुरुष से प्रेम होता है, वही प्रेम उसको किसी दूसरे पुरुष के प्रति भी वही ऊर्जा, वही आत्मा का एक दूसरे से मिलना दिखने लगता है। वो उसको चीजें नजर आने लगती है। मैं सिर्फ एक स्त्री से प्रेम करता हूं तो इसका अर्थ ये नहीं है मैं बाकी स्त्रियों से प्रेम ना कर पाऊंगा। वही भाव अगर मुझे बाकी स्त्रियों के अंदर वही ऊर्जा नजर आती है, तो वही ऊर्जा दूसरी में भी है, वही ऊर्जा तीसरी में भी है। अगर वो ऊर्जा मुझे नजर आती है, मुझे महसूस होती है उनके व्यवहार के प्रति, उनके बात करने के तरीके के प्रति, उनकी आकांक्षाओं के प्रति और उनके समर्पण के प्रति, ये सब चीजें अगर मुझे एक स्त्री की जैसी ही 10 स्त्रियों में प्रतीत होती है, तो शरीर 10 है दोस्तों, लेकिन आत्मा उसी परमात्मा का रूप है। आत्मा सभी में वही है जो उस परमात्मा ने अलग अलग शरीरों के अंदर डाली है। वो सारी आत्माएं उसी का रूप है। मैं भी उसी का रूप हूँ, आप भी उसी का रूप हो, और सारी हमारे जगत के अंदर जो आत्माएं हैं उस एग्जिस्टेंस से जुड़ी हुई हैं, उस अस्तित्व से जुड़ी हुई हैं, उस परम आत्मा से जुड़ी हुई हैं। तो ये चीज बहुत गहरी है, बहुत गहरी बात है। शायद मैं अच्छे से ना एक्सप्लेन कर पाया हूँ आपको, लेकिन कुछ हद तक मेरी कोशिश थी कि मैं आपको अच्छे से इस चीज़ को आभास करवा पाऊँ, ये चीज़ समझा पाऊँ कि आप इस चीज़ को कब एक्सेप्ट करते हो। बेहोशी के अंदर जीते हुए इंसान जब तक अपने मुंह के अंदर है और चीज़ों को पकड़ के रखने के अंदर है, अपने का भाव है जहाँ पे कि मैं है, मैं हूँ, मेरा है, वो अपने का भाव इन 4 चक्रों से नीचे तक रहता है। इन 4 चक्रों के ऊपर तक आने के बाद वो अपने का भाव जब खत्म हो जाता है, सिर्फ होने का भाव रहता है। होना, मैं हूं के अंदर से मैं हट जाता है और होना रह जाता है। सिर्फ उस होने के अंदर सब कुछ आता है। वो एक स्त्री ही होना उसका मात्र होना नहीं है, बाकी भी है।
एक पुरुष एक स्त्री की बात करूं, उसका जो स्वभाव होता है वो भी अगर होश के अंदर इस संन्यस्त जीवन में आकर, इस आध्यात्मिक जीवन में आकर इस होश को प्राप्त कर ले, तो उसके लिए भी बिल्कुल एक सामान्य पुरुष के अंदर जो एक सामान्य पुरुष के लिए एक जो आत्मा की जो ऊर्जा एक सामान्य पुरुष के अंदर उसको नजर आ रही है, वही आत्मा दूसरे शरीर में भी उसको नजर आती है, तो उसके प्रति भी उसका वही समर्पण होगा जो उसके प्रति है। प्रेम का अर्थ ये नहीं है कि एक प्रति सिर्फ एक शारीरिक मनुष्य के प्रति, एक शारीरिक आत्मा एक शारीरिक मनुष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाना और अपना पूरा जीवन उसके प्रति समर्पण उसके प्रति प्रेम के लिए समर्पित कर देना और उसको न्यौछावर कर देना सिर्फ एक मनुष्य के लिए। लेकिन ये संसार है, ये हमारी समाज है, जो ये चीज़ें बहुत टाइम से चलती आ रही हैं। एक तरीके से देखा जाए तो बेहोशी का जीवन जीते हुए इन सारी चीज़ों को चलता रहना, इस संसार का जो ये नियम समझो या फिर जो भी चीज़ें प्रकृति समझो चलता आ रहा है, वो इसके अकॉर्डिंग मान लीजिए कि सही भी होगा। लेकिन हम बात करते हैं उन लोगों की जो अपने सांसारिक जीवन से थोड़ा सा ऊपर उठ के आध्यात्मिक जीवन की यात्रा कर रहे हैं और इन चीज़ों को महसूस करते हुए जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। उस प्रेम की वो प्रेम नहीं रह जाता है। फिर जब एक मनुष्य बेहोशी के अंदर किसी को साथ जुड़ा हुआ है, वो प्रेम मोह, जो जब इंसान मोह में होता है, जब इंसान किसी के आकर्षण में होता है, जब इंसान वासना में होता है, तो वहां पे वो सांसारिक जीवन जी रहा होता है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में आने के बाद और सन्यासी के जीवन में आने के बाद, संन्यास्त होने के बाद उसको जो जीवन मिलता है, वो जीवन जो होश के साथ जी रहा होता है, उसमें उसकी वासना नहीं रह जाती, उसका मोह नहीं रह जाता, उसका आकर्षण नहीं रह जाता, ये सब चीजें खत्म हो जाती है, ये सब चीजें नहीं रह जाती। उसके बाद जो बचता है प्रेम उसके अंदर, वही वो प्रेम होता है जो वो उस परमात्मा के प्रति भी होता है, जो उस आत्मा के प्रति भी होता है और जो किसी तीसरे शरीर में जो आत्मा है उसके प्रति भी होता है। मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आपके भीतर उपलब्ध और आपके भीतर बैठे हुए परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात अच्छे से समझ आई होगी, नहीं भी आई होगी। चलो, धन्यवाद।